इस फिल्म की शुरुआत में हम दो डायनासोर देखते हैं जो एक कपल है। उनके सामने 3 अंडे थे जिनसे नवजात डायनासोर जल्द ही बच्चे पैदा करेंगे। ये अंडे जल्द ही फूटे और उनमें से 3 प्यारे डायनासोर निकले। उनमें से 2 डायनासोर लंबे खड़े थे और सक्रिय थे, लेकिन एक डायनासोर अंडे के अंदर बैठा था। ये कद में छोटा था और बाहर नहीं आ रहा था। इसके माता पिता ने इसका नाम आलो रखा। वो जोड़ा अक्सर खेती करता है और वे एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब उनके बच्चे हैं। वे एक प्यारा परिवार बन गए हैं। समय बीत रहा था और ये बच्चे डायनासोर अब बड़े हो गए थे। अन्य डायनासोर अर्लो की तुलना में सक्रिय थे। माता पिता लेकिन जब अर्लो को कुछ करने के लिए कहा गया तो वो ऐसा नहीं कर सका। ये छोटी छोटी बातों से डर जाता है। अब वो डायनासोर जोड़ा अपने बच्चों को अपने पास बुलाता है। वे उन्हें समझाते हैं कि देखो जैसे सर्दी आ रही है, हमें जमा करना है बहुत सारा खाना। उन्होंने एक स्टोर रूम बनाया है जिसमें वे खाना स्टोर करते हैं। इसके बाद डायनासोर के पिता ने वहां अपने पदचिह्न रखे। सभी बच्चे उत्साहित थे। वे कहते हैं कि पिताजी हम भी अपना पदचिह्न रखना चाहते हैं, लेकिन पिता डायनासोर ने उन्हें रोक दिया। ये कहता है कि नहीं, तुम अभी बच्चे हो, तुम सेट नहीं कर सके आपके पदचिह्न जब तक आप कोई बड़ा काम नहीं करते। जिस दिन आपको लगेगा कि हाँ आपने जीवन में कुछ किया है, उस दिन आप अपने पदचिह्न स्थापित कर सकते हैं। मैं भी उस दिन का इंतजार करूंगा कि जब मेरे बच्चे मेरे जैसे होंगे। तब डायनासोर के पिता कहते हैं कि आज मैं तुम्हारी जांच कर लेता हूँ, और अगर तुमने वो काम किया जो मैं अच्छी तरह से सौंपूंगा तो तुम आज अपने पदचिह्न स्थापित कर सकते हो। हर कोई उत्साहित हो जाता है और अर्लो की बहन खेत की सफाई करती है। अब उन्हें अपने पैरों के निशान लगाने की अनुमति मिल जाती है। लेकिन अगर हम अर्लो की बात करें तो इसने कुछ नहीं किया, ये कुछ नहीं कर सका, तो इसके पिता ने इसकी अनुमति नहीं दी। अर्लो को चोट लगती है। फिर इसका भाई आता है और इसे छेड़ने लगता है। वो बेचारा छोटा बच्चा, तुम कुछ नहीं कर सकते। फिर अर्लो कहता है ऐसा मत करो, मुझे बुरा लगता है, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। लेकिन इसका भाई अभी भी इसे चिढ़ा रहा है। फिर इसका परिवार वहां आ जाता है। उन्होंने अर्लो के भाई को डांटा कि तुम्हारे भाई को मत छेड़ो। अर्लो कहते हैं कि आप सभी को ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, एक दिन मैं कुछ करूंगा और मैं भी यहाँ अपना पदचिह्न स्थापित करूंगा। रात को जब अर्लो सो रहा होता है तो उसके पिता उसके पास आते हैं। उसके पिता कहते हैं कि इसके साथ आओ, और फिर वे चलने लगते हैं। ये बहुत प्यारा दृश्य है। अर्लो के पिता इसे समझाते हैं कि जब तक आप महसूस नहीं करते तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। डरा हुआ मैं तुम्हारा डर दूर करना चाहता हूँ, आत्मविश्वास रखो, ये तुम्हारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिर अर्लो सो जाता है। अगली सुबह जब वे उठे तो अर्लो के पिता ने देखा कि कोई उनके स्टोर का खाना ले गया है। इसका मतलब वहाँ कोई जानवर आया था जिसने सारा खाना खाया या साथ में सारा खाना ले लिया। वे सब चिंतित थे, लेकिन अर्लो के पिता उससे कहते हैं कि मेरे बेटे, ये समय है अपना विश्वास जांचने का कि तुमने मुझसे क्या समझा, तुमने क्या सीखा। तुम्हारा काम उस जानवर को लाना है, वो जानवर जो हमारा खाना चुराता है। तुम्हें इसे जाल में फंसाना होगा, इसके बाद तुम्हें इसे मारना होगा, और अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारे पैरों के निशान वहां छोड़ दूंगा। अर्लो ये जानकर बहुत खुश हुआ। अर्लो के पिता जाल लगाने में उसकी मदद करते हैं। फिर अर्लो उस जानवर का इंतजार करता है। जिस जगह पर वे जाल लगाते हैं वे वहां मकई डालते हैं। तभी अचानक एक जंगली बच्चा आता है और उन मकई को चुनना शुरू कर देता है। इसका मतलब चोर कोई जानवर नहीं था, वो जंगली बच्चा था। अब अर्लो जल्दी से उस पर अपना जाल फेंकता है। वो बच्चा जाल में फंस गया था, लेकिन वो बहुत चिल्लाता है अपनी भाषा में। वो मुझे आजाद करने की गुहार लगा रहा था। अर्लो जब उसे देखता और सुनता है तो डर जाता है और वह सोचता है कि यह कौन सा अजीब प्राणी है। परेशान होकर यह जाल उठाता है। वो जंगली बच्चा वहां से भाग जाता है। जब अर्लो के पिता वहां पहुंचते हैं वो उसे डांटती है कि तुमने क्या किया, उसे पकड़ने के बाद तुम उसे छोड़ देते हो। तुम्हारे डर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। डरना बंद करो और साथ आओ, मुझे तुम्हारा डर दूर करने दो। अब अर्लो के पिता उसे बिना किसी कारण के नहीं डांट रहे थे। ये भी अपने बच्चे को एक अच्छा लड़का बनाना चाहता है। ऐसा हो जाता है कि दुनिया इससे डर जाएगी। ये दुनिया से नहीं डरता। माता पिता हमें हमारी भलाई के लिए डांटो। अर्लो के पिता इसे अपने साथ जंगल में ले जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। मौसम बारिश का था। अर्लो डर जाता है। यह अपने पिता से कहता है कि पिताजी वापस जाने देते हैं, मौसम अच्छा नहीं है। इसके पिता कहते हैं इसके लिए चुप रहो और मेरे साथ चलो। आकाश में भयानक गड़गड़ाहट थी। अर्लो का दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि वो बहादुर नहीं था। अब बारिश के कारण वे बार बार पत्थरों पर फिसल रहे थे। चलते समय अर्लो का पैर लग जाता है, मुड़ गया और नीचे गिर गया। यह अपने पिता से कहते हैं कि बस रुक जाओ कृपया। इसके पिता कहते हैं कि मुझे भी बुरा लग रहा है कि मैं अपने बेटे को यहाँ ले जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि अगर मैं तुम्हारा डर नहीं हटाऊंगा तो क्या होगा, तुम तब करते हो जब तुम बड़े होते हो। ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफी है, चलो वापस चलते हैं।
लेकिन फिर भारी बारिश शुरू हो जाती है। तेज हवा चल रही थी, यानी तूफान आ गया। बाढ़ पत्थरों के साथ नीचे आती है। सब कुछ उसके साथ बह रहा था। अर्लो के पिता ने उसे उल्टा चलने के लिए कहा। यह अपने बेटे अर्लो को उल्टा फेंक देती है इसके मुंह और कहानी की मदद, ताकि यह बाढ़ में न बह सके, लेकिन खुद यह नीचे की ओर रहता है। वो बाढ़ इसे बहा ले जाती है। यहाँ स्क्रीन कुछ समय के लिए खाली हो जाती है, क्योंकि यह एक भावनात्मक दृश्य था। अर्लो ने अपना खो दिया था। पिताजी अर्लो वहां से अपने घर वापस आ जाता है। वो अपने भाई बहनों के साथ काम करना भी शुरू कर देता है। वो उदास रहता था। जब वो काम कर रहा था तो वो उसी जंगली बच्चे को देखता है। वो बात उसके दिमाग में चुभ जाती है कि उसके पिता उसे पकड़ने के लिए कहते हैं और उसे मार डालो। वो उसकी ओर दौड़ना शुरू कर देता है। अर्लो उसे पकड़ लेता है, लेकिन फिर वो धारा में गिर जाता है और वहां से बहते हुए दूर आ जाता है। अब वो बेहोश हो गया था। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को अकेला पाता है। ये था दुखी। लेकिन फिर वो उस जंगली बच्चे को देखता है। वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है और उल्टा आ जाता है, लेकिन फिर वो उस धारा को देखता है। वो अपने घर की ओर बह रही है और फिर उसे याद आता है कि उसके पिता ने क्या कहा था कि जब आप स्टीम डॉन को देखते हैं डर नहीं लगता, क्योंकि तुम्हें अपने घर का रास्ता मिल जाएगा। वो उस धारा के साथ चलना शुरू कर देता है, लेकिन वह भूखा था। उसे एक फल दिखाई देता है। वो एक पेड़ पर ऊंचा था। एक पत्थर पर अपने पैर रखते हुए अर्लो उस फल को खाना शुरू कर देता है, मगर तब वो पत्थर फिसल जाता है और अर्लो उस पत्थर के नीचे आ जाता है। अब अर्लो का पैर उन पत्थरों में फंस गया था। खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, पर खुद को छुड़ा नहीं पाता। दिन बीतता है, रात भी आती है और अर्लो सोता है। पर जब सुबह उठता है तो देखता है कि उसका पैर खाली था। किसी ने वहां एक जगह खोदी है और उसके चारों ओर छोटे पैरों के निशान थे। वो समझता है कि ये उस जंगली बच्चे के पैरों के निशान हैं और वो अर्लो को आज़ाद कर देता है, जिसमें ये लकड़ियों को इकट्ठा करते हुए रहेगा। फिर वो जंगली बच्चा फिर से वहां आता है। वो अर्लो के लिए एक छिपकली लाता है, क्योंकि वो भूखा था, लेकिन अर्लो उससे उस छिपकली को दूर रहने के लिए कहता है। वो जंगली छिपकली थी। फिर उसके बाद वो बच्चा एक बड़ा कीड़ा लाता है। वो उसका सिर अपने मुंह से अलग करता है और उसे खाने के लिए इशारा करता है, लेकिन अर्लो भी इसे नहीं खाता, क्योंकि वो शाकाहारी था और पौधे फल खाता था और पेड़। फिर वो बच्चा समझता है कि वो क्या खाना चाहता है। वो फल लाता है जो अर्लो ने देखा था। अब क्योंकि अर्लो भूखा था, इसलिए जल्दी से खा लेता है। वो बच्चा समझता है कि वो क्या चाहता है। वो उसे अपने साथ एक जगह ले जाता है। उस फल का पेड़ था। उस पेड़ पर ऐसे कई जामुन थे। अर्लो के मुंह में पानी आने लगता है। वो तुरंत उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन वो बच्चा उसे रोकता है। पहले तो हम समझ नहीं पाए कि वो क्यों रुकता है, लेकिन जब अर्लो उस पेड़ के पास जाता है तो वहां से एक बहुत बड़ा सांप निकलता है। वो अर्लो पर हमला करने वाला था, लेकिन वो जंगली बच्चा उस सांप पर हमला कर देता है। उनके बीच लड़ाई हुई और कम से कम वो सांप डरकर वहां से भाग गया एक जगह। इस बीच एक विशाल जानवर कुछ जंगल और झाड़ियों से निकलता है। उसके सींगों पर कुछ पक्षी थे। यह अर्लो से पूछता है कि तुम्हारे साथ वो बच्चा कौन है। क्योंकि वे जानवर थे, इसलिए वे एक दूसरे से बात कर सकते थे। अर्लो कहता है कि मैं उसका नाम नहीं जानता। उसका नाम रखने के लिए अर्लो कहता है। फिर अर्लो स्पॉट कहता है, ताकि जंगली बच्चा पीछे मुड़कर देखे। शायद उसे ये नाम पसंद है। अर्लो स्पॉट का दोस्त बन जाता है। वे एक साथ चलने लगते हैं। दरअसल अर्लो अपने घर जा रहा था, लेकिन उसे रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। फिर वे एक जगह से गुजरते हैं जहां लंबी लंबी घास थी। अर्लो उस घास में अपनी पूंछ घुमाता है। उस घास से कितनी जुगनू निकलते हैं। पहले तो वे खुश हो जाते हैं, तब अर्लो को याद आता है कि उसके पिता भी अर्लो को खुश करने के लिए ऐसा करते हैं। वो फिर उदास हो जाता है। दुखी होकर अर्लो बैठ जाता है। अर्लो मिट्टी पर लकड़ी के 5 छोटे ब्लॉक खड़ा करता है और फिर बड़ी लकड़ी को मिट्टी में डाल देता है। इसका मतलब है अर्लो स्पॉट को अपने परिवार के बारे में बता रहा था कि हम 5 थे, लेकिन मेरे पिता मर गए। जब स्पॉट से कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखती तो ये फिर से उदास हो जाता है। मैं किसे बता रहा हूँ, लेकिन फिर स्पॉट भी खड़ा हो जाता है और लकड़ी के 3 ब्लॉक कीचड़ में खड़ा हो जाता है। वो लकड़ी के 2 बड़े टुकड़े मिट्टी में डालता है और लकड़ी के छोटे टुकड़े को देखकर वह उदास हो जाता है, क्योंकि वह लकड़ी का वह छोटा टुकड़ा था। वह कहना चाहता है कि उसके माता पिता मारे गए और वह इस दुनिया में अकेला है। वे एक दूसरे को गले लगाओ और उदास होकर बैठो। अगले दिन वे अपने अगले रास्ते पर चले जाते हैं, लेकिन फिर तूफान आता है। भारी बारिश शुरू हो जाती है। यह वही बाढ़ थी जिसमें उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। वो डर जाती है और वहां से भागना शुरू कर देती है। वो एक पेड़ के नीचे छिप जाता है, मगर जब वो उठता है तो देखता है कि वो धारा से बहुत दूर है। उसे कहीं भी जलधारा दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके माध्यम से वो अपना घर खोज सकता है। यह उदास हो जाता है और आगे बढ़ने लगता है। फिर इसे अजीब पक्षी दिखाई देते हैं। वे चतुर लग रहे थे। चिड़िया अर्लो उनसे पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि धारा कहाँ है? मुझे अपने घर जाना है।
वे पंछी कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा, हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। तूफान से जो पंछी मर गए या बाढ़, हम उन्हें खाने के लिए बाहर आते हैं। वो अजीब पक्षी अरलो से एक सवाल पूछते हैं, क्या तुमने उस जंगली बच्चे को देखा? तो हमें बताओ। अब अरलो उनसे डर गया था, क्योंकि उन पक्षियों ने एक लोमड़ी जैसे छोटे जानवर को खा लिया है। आलो डरते हुए आलो उन्हें बताता है कि स्पॉट कहाँ है, लेकिन जब ये देखता है कि वे पक्षी उनका पीछा कर रहे हैं, तो आलो स्पॉट को बैठाते हुए दौड़ना शुरू कर देता है उसकी पीठ पर। फिर उनके सामने बड़े डायनासोर आ जाते हैं। वे अरलो के माता पिता से बड़े थे, तो अरलो डर जाता है और दूसरी तरफ भागने लगता है। लेकिन तभी एक विशाल डायनासोर वहां आता है जो उन डायनासोरों का पिता था। इसे अरलो कहते हैं वापस और कहता है कि डरो मत, हम भी शाकाहारी हैं। फिर अरलो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि धारा कहाँ है? मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। ये कहता है ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन एक समस्या हो गई मुझे, किसी ने मेरी गायों को चुरा लिया था। पहले तुम दोनों मेरी गायों को खोजने में मेरी मदद करो। अब वे सभी गायों को ढूंढना शुरू करते हैं। वे गायों को ढूंढते हैं। अब वो विशाल डायनासोर कहता है कि यह जगह जहां माउंट गाय खड़ी हैं, वहां भी है उनके चोर। यह अरलो से कहता है कि क्या तुम वहां एक पत्थर देख रहे हो? वहां जाओ और चिल्लाओ ताकि मेरी गायों के चोर बाहर आ जाएं। ये डरा हुआ था, लेकिन इसे अपना घर खोजना था, तो इसे करना पड़ा। वहां जाओ। जैसे ही यह पत्थर में खड़ा होता है और चिल्लाना शुरू करता है, इसकी आवाज इतनी धीमी थी ये डायनासोर जैसा नहीं लगता। फिर स्पॉट इसके पैर काटता है और अब असली भी अरलो का रस निकलता है। जोर से चीखता है। उसकी आवाज सुनते ही गायों के चोर निकल आते हैं। खूब लड़ो। आखिरकार वे कमजोर और खौफनाक डायनासोर वहां से भागते हैं। विशालकाय डायनासोर अपनी गायों को लेकर वहां से चले जाते हैं। अरलो और स्पॉट भी उनके साथ थे। फिर रात में वे आग के चारों ओर बैठे थे और आपस में बात कर रहे थे। विशालकाय डायनासोर उन्हें बता रहा था कि मेरे पास बहुत शक्ति है और इसकी शक्ति की कहानी कहना शुरू करो कि मैंने ये काम किया है या वह काम। अरलो कहता है कि मेरे पिता भी आपकी तरह शक्तिशाली थे और आप जानते हैं कि उसने क्या किया। डरो मत। वो विशाल डायनासोर कहता है कि नहीं मेरे बेटे, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को भी डर नहीं लगता। हर किसी को डर लगता है, ये प्रकृति में है, लेकिन असली बात इससे उबरना है। अपने डर के साथ चलो, लेकिन मत जाने दो यह आप पर हावी है। जब तुम सीख जाओगे कि चीजों का सामना कैसे करना है, तो तुम अपने आप मजबूत हो जाओगे। यह मत सोचो कि हम सुबह तुम्हारे घर के लिए निकलेंगे। अरलो को उसके घर तक छोड़ दे। चलते चलते वे ऊपर पहुंच जाते हैं कि उनके सिर बादलों में थे। वे सामने पहाड़ों को देख रहे थे। उन पहाड़ों के साथ जलधारा थी। इसका मतलब है कि अरलो का घर पास था। वो विशाल डायनासोर स्पॉट से कहता है, और अरे वो बच्चे, मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ, हमें वापस जाना है, अब सुरक्षित रूप से अपने घर पहुंचो। अरलो खुश हो जाता है और कूदते हुए उस तरफ चला जाता है। अरलो और स्पॉट जोर से बोलने लगते हैं क्योंकि वे खुश थे। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ये जंगली इंसान भी उन्हीं की तरह बोल रहा था। स्पॉट उस इंसान को घूर रहा था। जैसे ही स्पॉट उसकी ओर बढ़ता है, अरलो उसे पकड़ लेता है। वो उसे अपनी पीठ पर बिठाता है और आगे बढ़ता है। यह उन पत्थरों तक पहुंचता है, लेकिन वे खौफनाक पक्षी फिर से वहां आ जाते हैं। वे पकड़ो और उन्हें उनके साथ स्पॉट करो। अरलो बनाने की कोशिश करता है, उसे आजाद करो, लेकिन यह नीचे गिर जाता है। अब अरलो जंगली पेड़ों में फंस गया था। ये बुरी तरह से फंस गया था। अरलो उदास हो जाता है, लेकिन फिर इसके पिता इसके सामने आते हैं। अरलो तुरंत खुद को उन पेड़ों के जाल से मुक्त कर लेता है। यह अपने पिता के पीछे चलने लगता है। अपने पिता को देखते हुए कहता है कि पिताजी, आप वापस आ गए, आप यहाँ थे। लेकिन अरलो ने देखा कि उसके पैरों के निशान उस गीली मिट्टी पर थे, लेकिन उसके पिता के पैरों के निशान नहीं थे। इसका मतलब ये सिर्फ उसकी कल्पना थी, लेकिन इसके पिता ने अपनी कल्पना में कहा है कि आपको स्पॉट की तलाश करनी होगी। अरलो खुद स्पॉट की तलाश करना चाहता था क्योंकि उसे उसकी याद आ रही थी। अरलो आगे बढ़ता है और चिल्लाना शुरू कर देता है, उस पर कोशिश कर रहा था। लेकिन स्पॉट उस जंगल में छिपा हुआ था। पहली बार कोई अरलो का दोस्त बनता है। उसे इस हालत में देखकर वह आक्रामक हो जाता है, और यहाँ पहली बार हम अरलो को परिपक्व और आक्रामक देखते हैं। अरलो जोर से चिल्लाता है, लेकिन फिर बाढ़ आ जाती है। सब कुछ उसके साथ बह रहा था। अरलो दो इसकी परवाह नहीं है और यह धारा में कूद जाता है। इसने स्पॉट को बचा लिया है। ये किसी तरह स्पॉट को धारा से बाहर ले जाता है, लेकिन इसका शरीर बुरी तरह से जख्मी था। इसका मतलब ये बुरी तरह से घायल था। वे वहां से आगे बढ़ते हैं। स्पॉट अरलो की पीठ पर बैठा था। फिर वो उस जंगली इंसान को फिर से देखता है। इस बार अरलो उसे उस आदमी के पास जाने की अनुमति देता है। फिर स्पॉट तुरंत अपनी पूंछ से नीचे आता है और उस जंगली इंसान की ओर दौड़ता है। वह देखता है कि वह मेरे पिता हैं। उसकी माँ और भाई बहन भी वहां थे। स्पॉट के पिता उससे प्यार करते हैं। वो उसे अपनी गोद में बिठाते हैं, और जब अरलो इस भावनात्मक दृश्य को देखता है तो उसे अपने परिवार की भी याद आती है और यह उदास हो जाता है। फिर स्पॉट तुरंत उस पर आ जाता है
और उस पर बैठ जाता है। इसका मतलब है कि वो अभी भी इसके साथ अर्लो के परिवार की तलाश करना चाहता है, वो इसके साथ जाना चाहता है। अर्लो उसे अपने मुंह से दूर रखते हुए कहता है कि वो अपने परिवार के पास जाए, ये तुम्हारी जगह है, तुम प्यार और देखभाल के लायक हो, वे दुख की बात है एक दूसरे को अलविदा कहो। ना चाहते हुए अब अर्लो अपने परिवार की ओर बढ़ता है। अर्लो चलता रहता है और अंत में वो अपने घर को सामने देखता है, ये रोने लगता है। उसकी माँ और भाई बहन भी सामने से आ जाते हैं। वे एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन उन्हें अपने परिवार के नेता यानी अर्लो के पिता की भी याद आ रही थी। अर्लो की माँ कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब दिन है जब तुम अपने पिता का सपना पूरा करोगे। कहा था कि जब तुम महान काम करोगे तो तुम उस दिन अपना पद चिन्ह स्थापित कर सकते हो, आओ और अपना अंगूठा लगाओ। अर्लो खुश हो जाता है कि इसने अपने पिता के सपने को पूरा किया। यह वैसा ही बन जाता है जैसा इसके पिता चाहते हैं। इसके पिता इसके साथ नहीं थे, लेकिन यह हमेशा मजबूत रहेगा और हमेशा अपने पिता को याद रखेगा। इसके साथ यह अपने पिता के पद चिन्हों के साथ भी अपना पद चिन्ह स्थापित करता है। इस अंत के साथ फिल्म की कहानी यहाँ समाप्त होती है।